क्या करेंगे? क्या करेंगे? किस तरह से किस तरह करना से का है? करना का है? मीटिंग हो मीटिंग हो ना हो? हो। शुरुआती दौर में तो ये वर्चुअल है हो जाएंगी। कि अभी तो हम वर्चुअल हो वर्चुअल जाएंगी। कर सकते हैं। बाद में तो फिर उसी तरह से करना पड़ेगा कि हमें जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में लोग रहेंगे उनको एक ही जगह पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और क्या उपाय हो सकता है कि अगर इमरजेंसी मीटिंग रहती है और हमें ज़रूरत है हमें, और ये एक दिन की बात नहीं हो सकती, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक हमें बैठना पड़े। हाँ, कंटिन्यूस दस हाँ, दिन 20 दिन। कंटिन्यूस 10 दिन 20 दिन। जैसे अभी मान लो कि यूपी जैसे के अभी में या मान लो दिल्ली कि में यूपी दीक्षा ही के में करा या दी। दिल्ली में दीक्षा ही करा दी। ये दीक्षा के ये कराने में दीक्षा के हमको एक कराने महीना में काम हमको करना 1 महीना काम करना है। है। वहाँ जाके बैठना वहाँ है, जाके दीक्षा का बैठना है, सारा दीक्षा का प्रोग्राम सारा लगाना है, प्रोग्राम लगाना है। सारे सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट हो रहे एफिडेविट हैं हो कि रहे कि नहीं, नहीं, लोगों ने सिग्नेचर किया कि नहीं, लोगों में पर्चे लोगों में बांटना पर्चे है, ये बांटना, ये सब वगैरह करवाना सब है। करवाना है। क्योंकि हमारे पास क्योंकि और हमारे कोई पास और कोई प्रशिक्षित टीम प्रशिक्षित नहीं है, टीम नहीं है। एक है एक टीम है जिनको हम प्रशिक्षित समझते हैं, जिनकी निष्ठा पे भी जिनकी हमें निष्ठा शक पे भी नहीं हमें शक नहीं। है। ऐसे में तो हम ऐसे में हम उनसे काम कराना है उनसे कराना तो है, कैसे करें? तो कैसे वहाँ कराएंगे? काम करना वहाँ है, काम करना है, एक महीने की 1 महीने की उनको उनको वहाँ पे लगातार काम लगातार करना काम है। करते रहना। तो बड़ा काम है, तो बड़ा है, सभी व्यवस्था तरह से परिवर्तन का काम है। और इसमें सभी तरह से प्रेशर रहेगा, पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, सामाजिक प्रेशर रहेगा, संरक्षण की भी बात है, सुरक्षा की भी बात है, स्टेज लगाया जला देने का संभावना है। और दूसरे जो संगठन जो हमें अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं, उनका बिगड़ जाना, बिखर जाना, विरोध में आना, नारेबाजी करना, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी हमारे साथ नहीं होंगी, क्योंकि उनके अंदर में जो सैनिक है वो हमारे साथ के नहीं है, तो हमें अपने सैनिक रखने पड़ेंगे। ये सारी व्यवस्था देखने का जिम्मा किसका? अगर ये वो लोग नहीं है जो जिम्मेदारी को देखेंगे, तो फिर वो कौन लोग होंगे जिनके ऊपर हम आश्रित रहेंगे? तो सारे बिंदुओं पे चर्चा तो होनी चाहिए। ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए काम कौन करेगा? अब ये तो नहीं होगा कि वर्चुअल मीटिंग करके हम दिल्ली में दीक्षा करा लेंगे, या बॉम्बे में दीक्षा करा लेंगे, इंदौर में दीक्षा करा लेंगे। ऐसा अपने आप तो होने वाला है नहीं, वर्चुअल से काम तो होने वाला नहीं। वॉलंटियर्स अगर तैयार करने हैं तो हमें समय देना पड़ेगा एक ही जगह पे। पूरा ही काम देखना पड़ता है। वहां से कितने लोग आए, क्या आए, कितने क्या कर, वहां के लोग कितने करने वाले, ये नहीं क्या आएगा हम बोल नहीं सकते। तो ऐसे में जो टाइम देने वाले लोग होंगे, वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग घर में ही रहेंगे और काम होते रहेगा। तो इसका जिम्मा सर एक लोकल समिति जो रहेगी वो भी तो ले सकती है। जैसे कहीं अगर लोकल दीक्षा समिति अगर लेगी भी, लेकिन वो हमारी अभी ट्रेन समिति नहीं है, उनकी ट्रेनिंग कुछ हुई नहीं। उनको जो कुछ भी मार्गदर्शन देना है वो यहीं से देना है। उनको यहाँ के दिशा उनको निर्देश पे, हाँ, तो वो मार्गदर्शन के लिए उनसे उनसे बातचीत करते रहना पड़ेगा ना, अवेलेबल रहना पड़ेगा। अवेलेबल तो रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिशा निर्देश वाला हमारा बोर्ड ही होगा। एक तरह से मार्गदर्शक मंडल की भूमिका निभाएगा, तो इसका अवेलेबल होना जरूरी है। एक प्रकार का अगर हम लोग ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो हमको कॉल सेंटर जैसा अवेलेबल रहना पड़ेगा तीनों शिफ्ट।
होता तो उन तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा है। बोलिए रामटेके सर, बोलिए। हमारा सवाल ये है कि हम अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म गोल के लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म गोल के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म तो मैं पहले ही बताया, रजिस्ट्रेशन करना है क्या, सब लोग चुपचाप रहो, मैं रजिस्ट्रेशन डाल देता हूँ, फिर डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सुनिए, हाँ, और लॉन्ग टर्म गोल के लिए जब ये बात चल रही है तो लॉन्ग टर्म गोल का मतलब कि संगठन भी उतना बड़ा होगा। जब संगठन उतना बड़ा हो जाएगा तो आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही। हाँ, तो संगठन जब उतना बड़ा होगा तो आपका मार्गदर्शन मंडल में डेफिनेटली फिर उस वक्त में उसकी उसकी जरूरत इतने बड़े संगठन को संभालने के लिए किसी जगह की हो। ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि वो अपने अपने घर से रह के या वर्चुअल मीटिंग करके संगठन का काम करें। उसका उस वक्त में उनको एक जगह फिजिकली 24/7 उपलब्ध रहना पड़ेगा, जो संगठन की नीति और बाकी का स्ट्रेटेजी बनाएगी। हाँ, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन आने वाले 50 साल के लिए बनाना है। उस तरह से मद्देनजर रखते हुए हमको भारत को नीति राष्ट्र बनाना है। क्योंकि संविधान में लिखने से तो काम हो नहीं रहा, उस पर काम करना पड़ेगा ना, तो काम करना चाहिए। तो वो जिम्मेदारी ले नहीं रहा सोसाइटी एज सच। सरकार में कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय समाज में प्रस्तावित हो। वो अपने लेवल पे जो कर सकती थी उन्होंने उधर कर दिया। सोसाइटी तो ऐसी बनी हुई है। चर्चा इस पर है कि हम लोग जो हमारा, फिर से रिपीट कर दो सत्यन भाई, विषय क्या था? पॉइंट नंबर 6, सलाहकार परिषद की बैठक अध्यक्ष द्वारा जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। अभी कौन बुलाएगा वो नहीं, बैठक जब भी होगी वो तो बैठक होनी चाहिए, ये कहना है। कौन बुलाएगा, किसको बुलाएगा, बैठक होनी चाहिए, जब कहीं भी होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। तो वर्चुअल हो या फिर ऐसे ऑफलाइन हो। वर्चुअल आसान है, लेकिन वर्चुअल आसान भी है और कठिन भी, कारण वर्चुअल में आदमी उतना टाइम देगा कि नहीं देगा गारंटी नहीं। फिर वर्चुअल में टाइम देगा तो फिर वो उसको वीडियो चालू करके बैठना पड़ेगा, उसको खाना नहीं खाना उस समय, मीटिंग के समय उसको दूसरे कोई काम नहीं करने, कोई फोन अटेंड करना, कोई किसी के साथ बात नहीं करनी, उसको शांत कमरे में अकेले में बैठना पड़ेगा और काम करते रहना पड़ेगा। बोलिए रामटेके सर। हमें चर्चा इस बात से बाकी लोगों से भी सजेशन लेना पड़ेगा कि हमें दोनों का नोटिफिकेशन नहीं दे सकते। तो हमें इस बात के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी कि फिजिकल में कितने लोग तैयार है इस पॉइंट के लिए, और वर्चुअल और तैयार है तो उसके पीछे का रीजन देना चाहिए, और वर्चुअल में कितने लोगों हाँ बोल रहे हैं तो इससे रीजन उन्होंने अपने पॉइंट रखा। ऐसा नहीं कि हर दोनों चीज़ों का जस्टिफिकेशन इसी मीटिंग में नहीं है, बाकी लोगों ने भी अपना बात बतानी चाहिए। जैसे मैंने बोला हूँ कि फिजिकल में जब संगठन बहुत बड़ा बनेगा और नेशनल लेवल
बनाएगा तो वो मार्गदर्शक मंडल को फिजिकली एक जगह रहना जरूरी है। ये मेरा संगठन बड़ा बनाने के लिए भी हमें समय देना ही पड़ेगा। शुरुआत में भी हमें समय कम से कम, हम जो लोग हैं उन्हें टाइम तो देना पड़ेगा संगठन को, अगर हम बड़ा करना चाहते हैं। और साथ में ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। हमने अभी जो बात की है ना कि वह हमारा जो मार्गदर्शक जो एडवाइजरी कमेटी एक जगह रहना है कि वर्चुअल में रहे, वर्चुअल मीटिंग करेंगे, इसके ऊपर बाकी लोगों ने भी अपनी बात रखनी चाहिए और विद रीजन रखनी चाहिए। रखिए, बाकी लोग भी अपना मत रखिए। हॅलो, काय करू राहिली बाई हो? काहून हो भाई? रामशंकर जी, आप रखिए, आप रख सकते हैं। बरं 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 आहे तब्येत? ओके ओके ओके. नाही बरी आहे. नाही तब्येतले काय होते? आवाज कट रहा है आप। नागपूर नागपूर कट नागपूर रहा है आप। नागपूर नागपूर नागपूर. तो प्रज्वल धवनी आहे का तिकडे? आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, अभी आ रही है, बोलो। असं काय कन्फर्म? क्या है? कहाँ अभी आवाज चेक कर। हाँ, तकनीकी समस्या होने के कारण सर अब वो बोला आवाज देगा देगा फोन नहीं करत तर काहीच नाही. 2-3 दिन ठीक से जुड़ी है। त्याच्या संग जरा बोला जरा कोणाला. लग्नाबद्दल कसं हाँ, काय लेकिन काय तो होना चाहिए कंपल्सरी 3 महीने में मुलाचे आहे. और पर ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन और भी बेहतर रहेगी। वो आपकी आवाज कट रही है तो वो पूरा समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। उद्याची 14 झाल्यावर त्याच्या पुढची 14. बोलने की समस्या पण रायनेस काय पण चलो हम देखते हैं सर। आपल्या खाली पत्रिका पाहिजे. आपण काय पत्रिकावाले होतो? आपल्या खाली पत्रिका पाहिजे. आपण काय पत्रिकावाले होतो? हुसैन भाई तब तक सवाल पढ़ लीजिए। हाँ माँ बापाले पत्रिका दे ना. जी आए हैं, पढ़िए आप, 3 सवाल है। हाँ, सांगेन ना. आता मी सांगितलं नाही. आपातकाल किस तरह का होगा हमारे संगठन में बैठक के लिए? आकस्मिक बैठक कौन कौन से बिंदुओं पर? फुल टाइमर तो बैठक करेंगे। पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य कार्य कब होगा बैठक वाले बिंदुओं पर? नाही मला आजच माहित पडलं. आज कपडे घेणं होतं. पहला सवाल है सर, काय काही खबर नाही लागू. त्यांनी सांगितले नाही. त्यांनी काहीच नाही. काही सांगितलं पाहिजे. पाहुणे कधी पाहिले आले हे मला माहित नाही. पाहुणे कधी शिक्षा का कार्यक्रम हे मला करना माहित नाही. कपडे कधी घेणं होते ते मला माहित नाही. गुजरात में करना है। अब मान लो कि गुजरात में करना है। हा हा गाडगे नगर केला म्हणते का? हा तो क्या करेंगे? म्हणून या पजाले फोन केला. पोटले का थांबतही नाही जागेवर. काय भेटत नाही मुली काहीच नाही. काही एखाद्या डाव तरी फोन करा. चला बा, रोज नको करू, हप्त्यातून नको करू, महिन्यातून नको करू, वर्षातून ते एखाद्या डाव करा. नाही का? कौन से बिंदुओं पर आकस्मिक बैठक हो सकती है? उनका सवाल, आकस्मिक बैठक कौन कौन सी? काय चालू आहे काय नाही कसं काय काय आहे आपणच त्याला फोन लावा. सभी बिंदु है और पैसे का जुगाड़ है, उसके लिए बैठक होगी।
किस तरह से ये लोगों तक पहुंचेंगे, कॉमन मैन तक कैसे पहुंचेगा ये प्रोग्राम, उसके लिए योजना बना। बाकी तुझे मम्मी पप्पाची बरी आहे हर तब्येत? स्कूल के बच्चे के हाथ में हमारे संस्था का फॉर्म होना चाहिए। वो पब्लिक में जाके पैसे मांगेगा या वो लोगों को समझाएगा और पैसे देगा। लग्नात याच लागन बाई ये भी सांगू काम का नाही आपण सांगू ताई या तर लागन भाऊ मी इसके लिए भी बैठक करानी पड़ेगी। नाही पार्लियामेंट दोन्ही योजनाएं घ्यायला भी तैयार करेगा, सोचेगा सबसे काय ज्यादा घ्या वो ते विचार पडला मला वैसे समय तो उसको सबसे ज्यादा देना ही पड़ेगा। ऐसा गडवा द्यावे विचार हाँ? कैसे हमारे बढ़ाए जाएंगे, ये सारी चीजें गड़वा कौन सा आने वाली है। और देते हमें हैं? लगता है कि पहले तो इस देते हैं। हिसाब से शुरुआत में तो बहुत नाही तर ज्यादा चांगलं नाही वाटन गडवा द्यायला, है ना समय बाई? देने की आवश्यकता पड़ेगी शुरुआत गुण में। द्या गुण दुसरं काय गुणापेक्षा मोठं काय असतं वो तो टीम ही होगी और एक साथ एक ही जगह रहेगी, तो उसमें घर परिवार छूट भी जाएगा। छोटे मोठे नाही मैं जो देख पा रहा हूँ मोठे करतो चालते ठीक है। ठीक आहे त्या पजा जर दिसला त्याला आठवणीनं सांगत या फिर हम एक ही जगह रहेंगे सब जन, क्या बोलते हैं उसको, कम्यून बना के, कम्यून एक ही रसोई में खाना बनेगा, सब मिलके काम करेंगे, हमारा 6-6 महीना ऐसे ही चलते रहे। कुठं तिकडे काय आहे तिकडे जेव्हा लागेल ना माझी मम्मी माझी मम्मी ग माझी मम्मी फोटो मोडते उसमें सभी काम होगा, ट्रेनिंग भी साथ साथ में होगी, मीटिंग भी साथ साथ में होगी, ऐसा काम हम करते रहेंगे। स्टडी भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी। आप उसको सवाल आया है कि बोर्ड के मेंबर ही सब कुछ करेंगे क्या? और कौन, अभी कोई है ही नहीं तो कौन करेगा? ट्रेनिंग भी उनको ही लेनी है और काम भी उन्हीं को करना है। कर्म माझे घर देवा पुत्र नाही है कौन देता? बाहर के लोगों से तो हम काम करा नहीं सकते। कराने से उनके सारे ट्रेनिंग या काम? दोनों, कुछ बात का ट्रेनिंग भी और कुछ बात का काम। ट्रेनिंग तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब का साहित्य से लेंगे, जो जो बाबा साहब ने बताया है उसको क्रियाशील करना है, यानी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होगा, ये सवाल आया था। कुठं असले रस्ता ना होते हैं, उसको कार्य में लाना यानी ट्रेनिंग होता है। हाँ इसके सिवाय मुझे ट्रेनिंग की हाँ हाँ नहीं आती। अगर किसी को इससे बेहतर आवे क्या आती है झाल्या वाटून तो बता दें। हाँ बर 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 माझ्या आहे का सांग तुया दे बर हॅलो का रे बा एखादा फोन घेऊन तर करत त्या बिचाऱ्या ते तारीख ठरली म्हणते लग्नाची तारीख ठरली म्हटलं लग्नाची मंगलीच्या काय म्हणे मग हा तुला कोणा दिली लिस्ट काढून तुला लिस्ट कोणा दिली म्हटलं काढून काम ट्रेनिंग कैसे कहाँ पर? हाँ बर अब तो एक साथ क्या है, दिक्कत क्या है, हम लोग करके ही सीखेंगे। आठवणी ना करके सीखने को कार्य और ट्रेनिंग बोलते हैं। आता मी लाईव्ह म्हणजे तुला अजून आज आठवणीनं पोचल्या तुला अजून म्हटलं आठवणीनं पोचल्या हाँ अब अगर गलत है तो बाकी साथी हमको ठीक कर देंगे कि जो लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक हम कार्य नहीं कर रहे, तो बाकी लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस किसी के समझ में आया कि हमारा पैतरा गलत हो रहा है, हमारा काम गलत हो रहा है,
वो हमारे ध्यान में लाके देंगे, हम काम को दुरुस्त कर देंगे। दुरुस्त काम करते रहना यानी ट्रेनिंग। मेंबर्स को जोड़ने का काम तो प्रचारक का रहेगा, लेकिन अभी शुरुआत में तो प्रचारक है नहीं हमारे पास, तो वो सारी जिम्मेदारी फिर बोर्ड पे ही आ गई। अभी प्रचारक के शुरुआती कौन है? अभी प्रचारक है, हम भी काम करने वाले हैं अभी सबको, क्योंकि हर लीडर कार्यकर्ता जरूर होता है, हर कार्यकर्ता लीडर नहीं होता। हम तो लीडर है, मतलब कार्यकर्ता तो है ही है ना। हम अगर ऊपर गाइड करने वाले हैं मतलब कार्यकर्ता है ही है। अपने चीजों को करके सिखाए तब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे हम। बोलिए रामटेके सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिस्कशन में मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज इसलिए हुआ कि हमारा डिस्कशन चल रहा था कि वो जो ये रहेगा मार्गदर्शक मंडल, ये क्या बोल रहे हैं एडवाइजरी कमेटी, पार्लियामेंट बोल रहे हैं। पार्लियामेंट, और वो भी ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में हम बात करेंगे कि जब संगठन बड़ा होगा तो वो एक जगह रहेंगे नहीं, वो मुद्दा अभी क्लियर नहीं हुआ। और अभी हम इमीडिएटली इस बारे में आगे की, तो अभी के लिए स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, अभी के लिए काम कौन करेगा, तो वो तो ब्रेकडाउन है ना, जितने लोग अभी हम मीटिंग में है वही काम करेंगे आगे जाके। तो ये थोड़ा सा विषय थोड़ा जम्बलिंग हो रहा, थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए कि विषय क्यों जम्बल हो रहा। तो लॉन्ग टर्म में भी हमको पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी और शॉर्ट टर्म में भी पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी काम कैसा करेंगे और लॉन्ग टर्म में भी कैसे काम करेंगे, दोनों विषय में वो चर्चाएं आगे बढ़ रही है। आज अभी हम क्या करेंगे ऐसा भी है, और आने वाले समय में जब हमारा काम और बढ़ता है तो क्या करेंगे। अचानक ही किसी को मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ रही तो नहीं, लेकिन अचानक कितने दिन बाद जरूरत पड़ेगी बोलने। और अभी अचानक का क्या है, अगर संगठन हम चालू कर रहे हैं तो उसका तो 1 तारीख से काम चालू हो जाना चाहिए। अब फिर किसका इंतजार रहेगा, हमें तो काम तो तुरंत ही शुरू करना है कि अभी और इंतजार नहीं किया जा सकता। किया जा सकता तो ठीक है, हम और 1 महीना रुक सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा और रुकने में क्या तुक है। संगठन रजिस्टर हो गया, संगठन में पैसे लाना चालू कर दिए, अब पैसे बैंक में रहना और ब्याज खाते रहना संगठन में ये कोई काम थोड़ी, आपको तो काम में भी लगाना है और काम पे भी लग जाना है। हम जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश लोग गए, उसके उदाहरण से क्यों नहीं आगे बढ़े। वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसने पुराना ही जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर से कुछ साल काम चलाए और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपने हाथ में लिए, कार्य हाथ में लिए, और वो बाद में 1951 में चुनाव हुआ और उसी तरह से 1950 में नया कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेजेंट भी हुआ है। तो हम उसी उदाहरण को साथ में लेके काम क्यों नहीं करना चाहते कि हमारे पास में अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके कुछ मीडिया का उसको आगे हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी का डिस्कशन किया जा सकता है।
खूप झालं का हेच? बोलो भाई, एक मत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर हम काम चालू करें। 7 लोगों का पैनल बनाए जैसा कॉन्स्टिट्यूशन लेके, और ये सुधार कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन के बाद हम चर्चा करते रहे। उसमें सुप्रीम पावर फिर वो प्रेसिडेंट के पास होगा, और प्रेसिडेंट नहीं माना तो हम क्या कर लेंगे? प्रेसिडेंट फिर बदल गया या नहीं मानेगा बोल लेते, लेकिन वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए। या तो फिर प्रेसिडेंट का जो जिम्मेदारी है वो ऐसा कुछ हाथ में प्रेसिडियम बनाते, उसको प्रेसिडेंट को प्रेसिडियम बनाते, एक ग्रुप ऑफ पीपल प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे, और वो ग्रुप अपना एक आदमी सिग्नेटरी को अपॉइंट करेंगे, वो उनके सिग्नेचर से आदेश लिखेंगे, या जो भी उनका वो एक मुख से वो दिया जाएगा उनको। यानी एक पैनल बनेगा, वो पैनल डिस्कशन करेगा और वो प्रेसिडेंट को बोलने लगाएगा कि ये बोलो। तो डिस्कशन कर रहे हैं। अगर इसमें पैनल बना भी लिया जाए, अगर जैसे मान लो 3-4 लोगों का बना लिया, तो वो भी हमें एक जगह चाहिए फिर। वो तो चाहिए, वो एक जगह नहीं रहेगा तो फिर अभी जैसे राम शंकर थे, उनका टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, वो चाहकर भी नहीं है वहाँ पे साथ में मीटिंग। बहुत अच्छे मुद्दे भी रहेंगे तो भी उनका टेक्नोलॉजी की वजह से बातचीत ही नहीं हो रही। उस दिन नेटवर्क ही खराब रहा तो क्या कर लेंगे? तो कम से कम 4-5 लोगों की एक टीम बना के उसको प्रेसिडेंट का रोल अदा करने के लिए लगाया जा सकता है। फिर तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो उसको भी हम 4-5 लोगों का बोर्ड बना सकते हैं। वो एक ही बात है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के साथ। इतना ही काम है, वही काम फिर से घूम फिर के वैसा ही होने वाला है। और आप जैसा है वैसा रजिस्टर करा लो तो कोई दिक्कत ही नहीं। और हम यहाँ पे पावर को रिप्लेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट को दे रहे हैं, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा बदलाव होना है, और अब फिर वही है कि फिर हम 2-4 साल के लिए गए, फिर हम इस इंतज़ार में कि और भी लोग बढ़ेंगे, तब हम फिर से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे। तो बदलेंगे नहीं, आपने प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी लगा दी, प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट को बाकी लोगों ने सहयोग किया नहीं किया, क्या करेंगे? उनके पास पावर है और वो मानेगा क्या करेगा। शुरुआती दौर में फिर तो हम एक तरह से मान लें कि जो बाकी अस्तित्व में है जितने संगठन, वैसा ही संगठन बनाने हम जा रहे हैं, तो फिर हम जरूरी नहीं है वो गतिशील हो। या फिर अध्यक्ष अपने आप में अकेला रह जाएगा, बाकी के लोगों को काम करें या ना करें, कोई जरूरी तो है नहीं। फिर हमारे इनमें 15 लोग सभी हम अपना नया बहाना बता देंगे, सभी संगठन में बाकी कार्यकर्ता अपना बहाना बता देते हैं। तो फिर साल के अंत में ब्यौरा देने की बात करेंगे, भाई प्रेसिडेंट ने काम नहीं किया। आइले विचारवर आइले सांगत असं प्रेसिडेंट बदल दिया, फिर उससे क्या होना, वो स्थिति फिर से रिपीट होने वाली। अबे मग काय मला समजूनच नाही राहिले बिचारे आजच्या काय हो राहिलं काय नाही। अगर हमको वही लेके चलना था तो हमें इतना भी समय बर्बाद नहीं करना था अभी तक, क्योंकि अभी तक तो वही था। और वो संजय सर बहुत पहले से बोलते चले जा रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो बताइए, रजिस्ट्रेशन के लिए डाल देते हैं, कभी भी डाल दो। आता मैं पहिले फोन केला, पहिले शकुलीला फोन केला, घडी काही सापडला नाही। मी म्हटलं आता तारीख ठरली, कोट्टे गणमन करून त्याला एखादा ड्रेस घ्या, नाही काय विमा दिमागात काय म्हणते काय नाही विचारपूस करा। तो म्हणजे सांगू मी कालच म्हणून लिस्ट देऊन आलो।
पाहून घे यायला कोणाला खबर नाही बरं बापाला खबर नाही बना मले के भी नाही काम माहित ना हो तो माझी फिर नाही माहित वैसा संगठन बना के भी हम क्या मी जर करें? काही बोललो ना ते हे काय म्हणते मी कुठं लोकर आहे त्याला बहिणीचं लग्न नाही समजत बात ये है, हम असं तसं काही बोलते नाही का पण हे चुकीचं आहे का नाही आता 4 महीना 2 साल डिस्कशन ही करते रहे और उसके बाद से संगठन ही नहीं बने, ये भी तो हो सकता है। क्या है, संगठन बनाने के लिए अगर अगर थोड़ा समय लग रहा है तो क्या दिक्कत है? अभी कौन सा इतना याला याला काय अडताय लेको आमचे नाव तुम्ही घेऊन चालले लेको खबर तर कोणाला तर सांगा तो 3 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। करके पर वो मी खरं सांगतो तुला एक गोष्ट मी यायची एवढी ऐकून नसती घेतली मी लट अस्सल नहीं वाला रहेगा क्या? पण कसं आहे चुकी यायची हे लायक आहे लोक गवर्नमेंट का अभी बापही तसा आहे डी देश दो खोटा साल नाही से चर्चा करें उसके बाद में नाही तर त्याची एवढी हिंमत नसती झाली महापुढे एवढी चरकाची खोटा नाही सांगत नहीं होगा, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी मामाची नसती झाली तर संजय राऊतची नसती झाली काय असते ज्या लेकराने मागं पुढं कोणी बोलणार नसते ना त्याला वस्कन बोलून बसतो तो आप चाहते हैं कि बिना डिस्कशन करके फिर वो बनाना है हमें संगठन तो फिर बना लीजिए, फिर तो कोई भी कर सकता है ना। आप भी रजिस्ट्रेशन के लिए डाल सकते, कोई भी इसमें इसमें इससे ज़्यादा आसान क्या है? फिर मत करो चर्चा, संगठन बना लो। कसं आहे ते माहिती त्याने माझी एवढी लायकी पाहिजे ना आता पण कसं आहे मी काहून गेलं माहिती आहे का हा गडीच बेकार आहे. बरं बेकार का असं ना फक्त कसं आहे याची एवढी डेअरिंग नाही का लेकराच्या बाजूने उभा आप आहे बताइए क्या हुई? ठीक है, वहाँ पे व्यक्त पड़ते एक हैं। बात में हुआ था कि एक संगठन बनाया जाए। तो अभी किसने बोला कि संगठन नहीं बनाया जाए? आप मैंने क्या बोला था आप किससे लग्नात तुम्ही नसतो थांबत तो ते. मेरा नाही ये नाही कहना है नाही, नाही, राजकारण खेळून राहिला तो गडी आपण नाही ना मेरे सवाल में बहुत चर्चा करी, क्या है जरूरी है बात से संगठन बने? कब चर्चा हुई कॉन्स्टिट्यूशन पे? चर्चा नाही नाही तुम्ही नको जाऊ अंधन फक्त पाठवून द्या आपण सगळे काय करू आपको क्यों लग रहा है मी कि तुला अंधन घ्यायला पैसे देतो बाई फक्त मा बापाले अहिर घे बाकी कोणालाच काही घेऊन नको देऊ. सवाल मैंने क्या बोला फक्त मा बापाले एखादा चांगला ड्रेस घे ढांचा है बाबा साहब के म्हणजे ऊपर, बाकी बाबा कोणा साहब ऐकून काही आशा नाही मी तुला पैसे देतो 4-5 बाबा हजार साहब की बनाई हुई रुपये एखादा अंधन घे 2-3 हजाराचं त्याले कौशल्य एखादा ड्रेस घे उसको इस तरह से आपण कोणीच लग्नात नाही जाऊ तर अंधन आपण पाठवून देऊ. आप बाबा साहब का संगठन है, ये आधार पण लग्नात नाही नको जाऊ लग्न ऐका माहिती नको नको जाऊ. बाबा साहब ने दिया है और जो उसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है वो सही है। आप उसको आपल्याला पाहून घे माय मन दुखते एकुलती एक बहीण आपली लेखबाय वय गेलं पाहिजे 4 अक्षर टाकलं पाहिजे 10 बहिणी नाही एकटीच आहे अपंग आहे बिना माहिती आहे सगळं समजते मला. नहीं थी खरं सांगतो तुला ते पोट्टी त्या लायकीची और आहे अगर दूसरी गवर्नमेंट थी तो अभी भी उसी तरह उसी तिनं कमीत कमी एवढं तर म्हणाले पाहिजे मग 2 भावातले एकही भाऊ नाही इकडे आहे मग बापच जाऊ दे कसे असो तिकडे. हाँ इंटरिंग गवर्नमेंट बनना है ना तो 2019 में नाही हमने नाही काम आपण चालू किया मी तर थांबणार नाही लग्न 47 तुम्ही लाख जाओ के काम हो जाएगा तुम्ही जा और तुम्ही फिर एवढं उसके बाद लोक असं में तुम्ही जा यानी एक मला काय कॉन्स्टिट्यूशन जमणार नाही मी कौन सा अंधन होगा फक्त कौन सा पाठवून होगा आम्हा कौन सा डोळ्याने होगा करके चांगलं पाठवून एक हम गाडी घेतो त्या 1947 तिच्या तक हो नावाने गए। बस 1947 तिला आणून फिर हम वो एक टाकला बस तिकडे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने कोण काय के करतं. लिए लेके 50 में 2050 यानी अरे वा रे उसी को फॉलो वा. करते फक्त हैं झालं माहित नाही 2050 जवाई कोण आहेत हे आम्हाला माहित नाही जवायचं घर कुठे आहे ते आम्हाला माहित नाही आमच्या उमरा कुठे मुझे आहे ते सब करना जवायला है माहित नाही हमको हमने पहले भी मग डिस्कशन याच्यावरून तो किया सिद्ध काय करते कि हम हे प्रेसिडेंट लोक के पाहिजे ना रिप्लेस करके पार्लियामेंट में करने वाले ये चेंज होना चाहते हा? हैं जिसका तस लेना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं उद्या काय व्हॅल्यू राहिली का और बाद में इंटरियम अगर इसको सोचा जाए बाद में नाही नाही 12-13 महिन्यापासून सब काही काम के लिए नव्हतं कौन तैयार है सांगायची कैसे गोष्टी तैयारी आहे. करेंगे वो बाद में करेंगे अभी करेंगे की बात है अभी मान लो कि जो बाबा साहब ने दिया है असं म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन काय उसको अर्थ नाही, आधार मुले बोलली तर उसे बोलली, लेके पण हम एक बोलू संगठन नको. बना लेते हैं लोकांचे तोंड दहा असतात. और हम इंतजार करते हैं कि 3 साल 2 साल या 5 साल के बाद जब संख्या असं बढ़ेगी स्पष्ट तरी बोलत जा मग काहीतरी काम करना असं शुरू उलट करेंगे और उसके बाद हो 12 महिन्यापासून मागायला येत नाही जात जाय तर मग ते एकच डाव आलं और तेव्हा हो पुढं सकता है आलं कि होतं अभी ते. जो इसके फाउंडर मेंबर हैं शिद्याला घेऊन तेव्हा और पुढं जिनको आलं पता है होतं कि आगे चल के हमें क्या करना है त्याच्यानंतर वो ते लोग गेलं अगर त्याचे डबल वापसच नाही आलं फिर कौन करेगा? फिर तो त्याचे जैसा फोनही नाही आले आणि काही नाही आले मी तुला सांगतो जरूरी तो नहीं है आपकी तरह आगे नाही बढ़े नाही लोग। तो त्याचेही बरेच दिवस फोन नाही आले मी तुला सांगतो ना नाही नाही तो आता एवढ्याच दाबू राहिला तो होता चर्चा 4-5 करके काम महिने करने झाले. में क्या दिक्कत है अभी इंटरियम ही समझो हे एवढ्याच 3-4 ये महिन्यात जो तो काल है आप जास्त रजिस्ट्रेशन के तो बगैर हे इंटरियम ही बोलायला. समझो
डिस्कशन तो हो रहा है ना, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, अरे नाही जायचं कर्तव्य नाहीच आहे तुझे काही, उसका कार्य प्रणाली क्या होगी, तुझे जे काही कर्तव्य असेल ना उस पे भाई, चर्चा कर रहे हैं। मी और तुला सांगतो ना, चर्चा तू करके महिना हम भर रजिस्टर आधी करा मागे देंगे। माझ्या लग्न ये भी जे किया जा काय सकता कर्तव्य असेल है, ना जैसा आप वो भी रजिस्टर करके चर्चा करो या चर्चा करके माझ्या घरी येऊन कर, तिथं तुझे काही उसमें कर्तव्य समय तो नाही. पहले या बाद में जाना तो यही तुझ्या समय हात है। जोडतो लागेल. अगर बाबा साहब ने जो दिया है अगर हम वो बना लेते हैं और फिर हम पब्लिक के पास जाएंगे नेऊ ना सकाळचं काय म्हणताय, नाही नेऊ आपण, लेके जाएंगे, नेऊ आपण आपले बताइए, जे अभी काय अभी एक म्हणणं सवाल असेल का ते देऊ. जवाब उनको एक पण देने तिथं आपण जाऊ नाही, हमने रजिस्ट्रेशन आपला तिथं जायचा काही संबंध नाही. अब हम काम कैसे करेंगे? तो घडी अगर राजकारण हमने ये सब ठरवलं तर पंचायत काम माहितीसाठी को सांगतो, कौन तुला करेगा, माहित कैसे नसेल तर करेगा, अजून जिम्मेदारी तुला का खरं वादा भी सांगतो. नहीं किया और तैयारी नहीं किया कार्यकर्ता, तो काम तो वैसे भी शुरू होने वाला नहीं। कायचं म्हणजे अरे तब बापरे, आपको रजिस्ट्रेशन करके खायचं भी तुझ्या चर्चा हातात करनी सांगितलंय है तर और तू चर्चा का समजून नाही राहिलं. समय आपको गवाना ही गवाना है और चर्चा का समय गवाना यानी वो आप शाबाश. गवाओ या बाद में वाह रे. गवाओ, बात तो एक ही है। बरोबर. काम तो आप तब भी नहीं कर पाएंगे ना रजिस्ट्रेशन के बाद। तिचा वैरी मी म्हटलं तू तिचा वैरी आहे म्हणून तू. रामटे के सर ये विशेष आपके लिए राजकारण काय म्हटलं जाते, सांगणं नाही, होणं नाही. तुम्हाला टायमावरच काऊन बोलावलं मग त्यांना टिक्का लावायला? कैसे काय कैसे मारून काम होतं करेंगे, बोलावलं तर डायरेक्ट लग्नातच सांगता, पत्रिकाच पाठवता, उसी में तो चर्चा चल रही ना। पत्रिकाच पाठवता ना घरी चर्चा डायरेक्ट अब भी लग्नाची. करनी पड़ेगी काम के लिए और चर्चा अब भी करनी पड़ेगी काम के लिए। नाही पजा कुठं करू राहिला, पजा कायच्यातच काय नाही करू राहिला. हे फक्त पजा तर एक तुला सांगू काय, पजा तर एक मोहरा आहे त्याचा, फक्त आहे बा तुमच्यातलं कोणतरी. तो अभी कर लो, काम करते करते चर्चा। माहिती आहे म्हणजे रजिस्ट्रेशन से काम का क्या रिश्ता है? मला माहिती आहे मुख्य लेखक झालं काम केलं, पटरी पाहिजे. नाही का याचं पाहून घे गड्या, त्याचं काही ना काहीतरी काम होतं का, या गाड्या हिचं काहीतरी घेणं आहे, कपडे का काय, कपडे का काय करवायला तो मान्य आहे. जाऊ दे, मी कोणाच संग बोलत नाही आता, माझ्या मुलंच नाही राहिलं आता कोणा संग बोलायचं. मी काय लेखा कुठं दिमाग लावून मलाच नाही राहिलं. मुझे लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। आपलं काय दिमागच राहिला नाही. हे झालं. अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं क्या, और वो काम नहीं कर रहे, इसका सबसे बड़ा पैमाना है कि यहाँ पे 15-16 लोगों से ज्यादा कोई जोड़ नहीं रहा, नया कोई जोड़ नहीं रहा. क्या होगा इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि हम 15 लोग मिलकर चर्चा करें. पर अगर दबाव रहेगा, संगठन को बढ़ाने का रहेगा, तो लोग चर्चा भी करेंगे और काम भी करेंगे. यही मेरा कहना है. कैसे 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 करेंगे काम, उस पर तो चर्चा चालू है। रजिस्ट्रेशन आते ही हमारे में ऐसी कौन सी ऊर्जा आ जाने वाली है कि हम काम करने लग जाएंगे? यानी रजिस्ट्रेशन का और काम का फर्क कैसे पड़ जाएगा, वो बताओ। अभी नहीं बढ़ा रहे लोग 14 है, 14 के 24 कैसे हो जाएंगे, वो कुछ तो आइडिया दे दो, रजिस्ट्रेशन से कैसे फर्क पड़ जाएगा? ये तो हमारा डायरेक्टली गलत है. मैं तो यह कहूँगा कि हम काम संगठन का सजावट प्रचार का काम कैसे करेंगे, इसी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ना कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कैसा रहेगा, कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन कैबिनेट रहेगा, कितने सदस्य रहेंगे, इसके ऊपर चर्चा करने का क्या मतलब है? संगठन किस तरह स्ट्रैटेजी बनाते हुए काम करेगा, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए. उस पर चर्चा हो रही है। नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही. हम संगठन का ढांचे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और संगठन कैसा कार्य करेगा फील्ड में, इसके ऊपर चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही.
लो कि संगठन बन गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब कैसे काम करेंगे, थोड़ा इसको स्पष्ट कर लीजिए। वही तो बोल रहा हूँ ना, फिर हमने हमने इससे इससे पीछे क्या किया, अभी कुछ दिन क्या कौन सा काम इसके ऊपर चर्चा की कि वो फुल टाइमर को पेड रहेगा क्या, फुल टाइमर एक जगह रहेगा क्या, जबकि फुल टाइमर क्या काम करेगा, बोले जो चालक लोग क्या काम करेंगे, किस तरह से फील्ड में जाके काम करेंगे, इसके ऊपर तो चर्चा ही नहीं। ये उस क्या पे तो चर्चा पे चल तो रही चर्चा है। चल रही है। इस पे तो चर्चा चल रही है, संविधान में नहीं आ रहा। ये सब चीजें तो है, और किस पे चर्चा कर रही है? इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं आप, संगठन का ढांचा किस तरह से रहेगा, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। संगठन फील्ड में जाके काम करता है, उसका विचार कौन सा काम करने वाला, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। ढांचे के अनुरूप काम किया जाता है कि या फिर संगठन बना के हम अपनी अपनी मर्जी से काम करने लग जाएंगे, कैसे करेंगे? मैं क्या अभी देखो, अभी संगठन बनाने की और नहीं बनाने की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ कि आप नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और बोल रहे हैं कि संगठन पे चर्चा नहीं कर रहे। नहीं, वो सब्जेक्ट अभी गया बात है, वो सब्जेक्ट निकल गया है। अभी ये दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत जंप होते रहते हैं। अभी सब्जेक्ट ये है कि जो मैंने अपना पॉइंट मुद्दा रखा बिंदु रखा, वो ये है कि संगठन क्या आपको लग रहा है यहाँ पे चर्चा दोनों चीज पे चल रही है, एक तो हमें कि संगठन बनाने के बाद हमें कैसे काम करना है, दूसरा हम दूरगामी सोच को रखते हुए हम चर्चा कर रहे हैं। हम केवल ये नहीं है कि अभी हम केवल यहाँ पे जितने लोग हैं उनके लिए ही संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं, केवल कि हम अभी तक जिंदा हैं और हम अपने लिए बस हम अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा पा लेंगे और अपने लिए जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे, उसके लिए ये संगठन नहीं बन रहा है। के लिए ज्यादा लोग आगे पीछे ना, वो भी तो बहुत एक्सपर्ट लोग हमें मिलेंगे। आते रहेंगे, लेकिन ये है कि अभी जितने लोग हैं वो तो अपना एफर्ट लगाएं, जितना अच्छा बना सकते बनाएं, बाद में तो वो हो सकता है जितना चेंजिंग लाना है। ये आपने क्या इतना अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका ढांचा कैसे रहेगा, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। बीच में इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, यही मेरा मुद्दा है। हाँ सिमोन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बड़ी खल्ली का एक आज मैं ये कहना चाह रहा था, खोला खोला। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं कहना चाह रहा था ना कि संगठन का काम और संगठन दोनों चीजें अलग नहीं है, क्योंकि उसमें व्यक्ति जो निर्धारित किए जा रहा है वो किसके लिए किए जा रहा है, काम के लिए निर्धारित किया जा रहा है। तो उनकी राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो संगठन और कार्य अलग नहीं है, जुड़े हैं, लिंक है। और संगठन कार्य से कैसे अलग हो सकता है? कार्य तो ढांचे के अनुरूप ही होता है, यही चीज बोल रहे हैं कि अगर वो हमारे पास ढांचे ही नहीं रहेगा फिर हम काम किस आधार पर करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे क्या? फिर वो ढांचे के अनुरूप करना है, अपनी मर्जी से करना है तो फिर जैसे का वैसा रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब काम करने बारी आएगी तो फिर अब चर्चा तो करनी पड़ेगी। भाई किसको लाएंगे काम में, जो चर्चा कर रहे हैं क्या वो काम के लिए आना चाहते हैं, क्या वो बैठक लेना चाहते हैं, क्या वो एक साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्या वो 6 महीना एक साथ रह सकते हैं? यही तो चर्चा, काम पे तो चर्चा हो रही है। उसी पे चर्चा हो रही है और उसमें कोई अब कल से काम क्या करेंगे? और उसमें बदलाव भी काम किया है। किसी का दूसरे पे कहा चर्चा होती है।
अभी एक अध्यक्ष होगा, उसमें 10 लोग होंगे, बस उतना अंतर है। बाकी चर्चा उसी पे होनी है, चाहे इस पे कर लो चाहे उस पे कर लो। चर्चा में आपको टाइम गंवाने का जो बोल रहे हैं, तो फिर पूरा राष्ट्र के पार्लियामेंट को बंद कर दो, उनकी चर्चा बंद करवा दो, पूरा टाइम बचा दो। चर्चा को बेकार कहने वाले वो पार्लियामेंट का महत्व नहीं समझ रहे। पार्लियामेंट में चर्चा ही होती है, और अगर हम शाम को 1 घंटा मिल रहे हैं, हम चर्चा ही के लिए मिल रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते। अब काम करने के लिए आपको फिजिकली एकत्रित आना होगा, और आपको उसके पहले चर्चा करनी ही पड़ेगी। चर्चा से आप भाग नहीं सकते, कोई भी नहीं भाग सकता। इसलिए कोई भी चर्चा की हवा अगर निकालना चाहता है तो मुश्किल है काम। और ये कहकर कि अब तक हमने चर्चा की है, ये एकदम बेकार का मुद्दा है। अब तक हमने चर्चा की है, इसका कोई महत्व नहीं रहता, इसका कोई मतलब नहीं। चर्चा तो होगी ही होगी। और जो चर्चा नहीं चाहता वो हुकुमशाह है, उसके दिमाग में जो आएगा वो करवाएगा, जब तक वो करवा सकता है। और जब पलटवार होगा तो वो कहीं का अकेला बच जाएगा। या तो आप डिक्टेटर बन जाओ, या तो चर्चा कर लो। एक रास्ता आपको पकड़ना ही पड़ेगा, और नहीं तो चर्चा को काट के काम कैसा होगा यह समझाना पड़ेगा पूरा तरीका, और उसमें चर्चा फिर कोई नहीं करेगा। हमारा तरीका वही है कि चर्चा कर कर निर्णय लेंगे, निर्णय लिए पे काम करेंगे, वही ये तरीका है। इसलिए उसके काम के पहले हम चर्चा जरूर करेंगे, और यही बुद्ध का मार्गदर्शन। और इससे बेहतर कुछ होगा तो फिर वो कोई रास्ता कोई हम भी तैयार है, भी अड़ियल नहीं। वो बेहतर जो भी है वो प्रस्तुत कर दे, हम फिर उसके तरीके से वो उस तरीके से काम करें। उसके लिए भी उनको चर्चा ही करनी पड़ेगी। इससे बेहतर भी बताने के लिए बताना पड़ेगा ना, चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर से उसमें भी चर्चा है, और चर्चा नहीं करनी चाहिए इस बात के लिए भी चर्चा ही करनी पड़ी। तो देखो, चर्चा के बगैर वाला कोई रास्ता है तो शॉर्टकट तो कर लेते। किसी का इसको समर्थन अनुमोदन हो चर्चा के बगैर काम करने का, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो बहुत समय बच जाएगा अपना। या तो हम ठीक से समझ नहीं पाए रामटेके सर की बात, या तो वो समझा नहीं पाया, तो उनको अब फिर से चर्चा ही करनी पड़ेगी, अपनी बात को फिर से कहने के लिए, समझाने के लिए। नहीं तो फिर अभी जो प्रक्रिया चल रही है धीरे धीरे चलने देना पड़ेगा, और क्या पर्याय है। रामटेके सर यह तरीका दूसरा, या तो हमको टीम के स्पीड से चलना होगा, फिर आपके स्पीड से चलेंगे। हाँ रामटेके सर बोलिए। आपका विचार तब पे रहेगा ना, आपका विचार आप ही का रहेगा। हाँ बोलिए।
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे चर्चा हो चुकी है। अब काम कैसा होगा उसी पे चर्चा चल रही है। चर्चा करके निर्णय लेके काम करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, ऑनलाइन चलेंगे क्या, ऑफलाइन करना पड़ेगा क्या, मीटिंग लगने की जरूरत पड़ रही है तो क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे। अभी जो ऑनलाइन जितने लोग हैं ये दिन को समय दे रहे हैं क्या, ये 8 बजे का इंतजार होता है या कहीं काम में एंगेज है तो ये उतना ही इनपुट दे सकते हैं शाम के 2 घंटा, इनसे इतना ही लिया जाएगा। लेकिन काम की तो जरूरत और ज्यादा की है, वो किन से लिया जाएगा बताओ। संगठन का 2 घंटे थोड़ी काम करता है, संगठन दिन भर काम करता है। मेरा सवाल यही था, आप मुझे बताने के लिए बोले मुझसे, वही मेरा सवाल था। उसी पे तो चर्चा चल रही है, सवाल ही कहाँ है। उसी पे सवाल है कि हम लोग निर्णय चर्चा लेकर काम कैसे करेंगे और काम करने वाले लोग ट्रेनिंग कैसे लेंगे, इसी पे तो चर्चा चल रही है कि भाई हम एकत्रित आए। अब काम एकत्रित आए तो कैसे आए, मीटिंग का मतलब होता है एकत्रित आना। आप घूम के वहीं खड़े हो गए, मीटिंग करनी ही पड़ेगी और काम करने के लिए आपको मीटिंग करना है। 2 घंटे की मीटिंग से काम नहीं चलने वाला, ये कहना। क्योंकि मीटिंग और काम, इसमें तो मीटिंग ही हो सकती है, काम कहाँ हो पाता। क्या काम करना पहले कर लेने चर्चा आपने, क्या काम करना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में काम चर्चा हो गई हमारी, क्या काम करना है। नहीं उसके लिए पहले तो आपको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनी लोग कहाँ से आएंगे, उसके बाद में ट्रेनिंग का मॉड्यूल किसको बताएंगे। आपको पता क्या करना, आप ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे हो। यही तो बात है ना, हम कैसे उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पहले ट्रेनिंग का मालूम है, कोई मॉड्यूल नहीं रहता और कोई किसी को मॉड्यूल देने वाला नहीं है, किसी ने मॉड्यूल बना के रखा नहीं है जेब में। आपको मीटिंग करके मॉड्यूल बनाना है। आप सब कुछ आप चाहते कि कोई और मीटिंग तैयार करे, कहीं तो भी प्लानिंग तैयार हो, ऐसे स्ट्रक्चर पे हम काम नहीं करना। आप फिर बोलोगे आप चाहते हैं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। ट्रेनिंग का मॉडल कैसा रहेगा, ट्रेनर से कहाँ से आएंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, कहाँ करेंगे, ये 2 घंटे के ट्रेनिंग में 2 घंटे की मीटिंग में हो जाएगा। पर्सनल कोई किसी से कुछ नहीं ले रहा है। आपका जो आरोप है पर्सनल लेना, ये कोई भी आपको पर्सनल कुछ भी नहीं बोला है। आप कोई पुराने ढांचे निर्णय लेके मीटिंग लेने वाला ढांचा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मीटिंग लेकर ही निर्णय लिया जाएगा, कोई पहले से तय नहीं है। नहीं तो ये तो अदर्स का क्या है, इस बात को मान्य कर लिया है लोगों को। क्या ये चर्चा नहीं हुई है कि हम चर्चा कर ही निर्णय लेंगे। अगर ये निर्णय में हो चुका है तो उस पर हम फिर से चर्चा क्यों करेंगे। नहीं तो कोई बोले इस बात को विरोध करें, तो पूरे इसमें क्या मीटिंग करके निर्णय नहीं लेंगे, पहले से निर्णय लेके फिर मीटिंग करेंगे, ऐसा कोई हो तो हैंड रेस करके दिखाओ भाई। ये तो पहले ही हो चुका है, फाइनल हो चुका है। तो अभी आगे हम फाइनल हो चुका है, तो फिर ये बाकी की बातें क्यों आगे फिर आगे हम जब नहीं करेंगे, हम हमारे पहले इमीडिएट हमारा बोलना चाहिए। हम जिस कैमरा से ऊपर बात करते हैं और फिर छोटे इसमें आने की है 15 लोग क्या करेंगे, ऐसी बातें करते हैं। यहाँ पे कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा कि मैं क्या करूंगा, हम में से हम क्या एक क्या करेगा। ये है कि इसमें काम करने वाले लोग कहाँ से आए, और वो आदमी हम ही है तो वो लोग आगे आए कि हम है भाई वो आदमी।
बोलना चाहिए कि हम वो आदमी हैं जो काम भी करेंगे, लेकिन उसका स्वरूप इस तरह का रहेगा। तो चर्चा चल ही रही है, आप उसी को सवाल दूसरे फिर से कि काम कैसा होगा, काम कौन करेगा। चर्चा करने में भी तो एक काम नहीं है सर। है तो चर्चा भी काम है, निर्णय लेके फिर वो लोग भी इकट्ठे करने पड़ेंगे जो ट्रेनिंग के साथ में काम करेंगे। इसी पे तो चर्चा शुरू। ट्रेनिंग का मॉडल क्या होगा, वो ट्रेनिंग का मॉडल क्या होगा वो भी हम चर्चा कर लेंगे। अभी वो अब जो ट्रेनिंग में नहीं है उनको ट्रेनिंग का मॉडल बता के क्या करेंगे। एक ट्रेनिंग तो होगी और एकत्रित हो रह के होगी। वो ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब का साहित्य का वाचन होगा और वहाँ पे कंटिन्यूसली लोग रहेंगे और उसी को काम करना, यानी जो डायरेक्शन है उस पे काम करना है, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। इस पे भी बात हो चुकी है, काम कौन सा करना है, ट्रेनिंग का मॉडल कैसा होगा। जितने बार भी रिपीट करने से बात तो वही आएगी, चेंज कैसे होगी व्याख्या। मेरे पास जितना था उतना ही मैं बोल पाऊँ, कोई और तो बोल नहीं रहा है ट्रेनिंग और कैसी होगी होनी चाहिए। मैं तो वो भी बोला कि इसके अलावा मुझसे अच्छा कोई अगर एक्सप्लेन कर पाता है इस बात को तो वो बोले। तो उसमें क्यों नहीं बोलते रामटे के साथ कि इससे अच्छा मॉडल मैं बताता हूँ। चर्चा करना तो काम है और ये काम तो आगे भी जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी केवल ये चर्चा चलेगी, आगे भी चर्चा ही होगी। चर्चा के जरिए हमारे सब काम हो जाएंगे। चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर तो हुक्म का ही आ जाएगी। अभी हम 2 घंटे चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे तो और ज्यादा बढ़ाना है हमें। और अगर पार्लियामेंट का दूसरा नाम देना है ना तो चर्चा का संगठन होता है। ये नाम देना भी कोई गैर नहीं। जैसे गवर्नमेंट बाय डिस्कशन कहते हैं, वो गवर्नेंस बाय डिस्कशन होता है पार्लियामेंट का दूसरा नाम। हाँ, तो वो लोग कहाँ से आएंगे जो काम कर पाएंगे। या तो हमको लाने पड़ेंगे या तो हम में से कुछ होगा वो आएंगे। हम में से जितने होंगे वो तो आएंगे और लोग हमें चाहिए तो वो भी आने चाहिए। अभी तो सुचारू रूप से चलाने के लिए यही किया जा सकता है कि जितने लोग हैं, अगर 4 लोग निकलते हैं, 5 लोग निकलते हैं, वो हम बोर्ड में ला सकते हैं। उसके बाद हम काम को बढ़ा सकते हैं और आगे फिर जो लोग मिलेंगे फिर उनको भी ट्रेनिंग दे के उनको भी लाया जा सकता है। बढ़ते रहेंगे फिर से। अगर कोई नहीं रहेगा तो पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष पे आ जाएगी और अध्यक्ष के अलावा फिर दूसरा काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ आ सकती है फिर, क्योंकि फिर कहा जाएगा कि हम तो कोई पदाधिकारी है नहीं, हम कोई प्रचारक नहीं, हम बोर्ड में नहीं, तो हम क्यों इतना एफर्ट लगाएं अपनी तरफ से। चर्चा करने के बाद में लोग आगे करेंगे, क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि चर्चा करने के बाद में वो काम करेगा या हम काम करेंगे?
पर्सनल इसको नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम और चर्चा करने के बाद में काम करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, तो चर्चा इसी पे हो रही है ना। जो काम करना चाहता है वो बताएगा तो है कम से कम कि हम काम करेंगे। अगर नहीं बताएगा तो फिर यही माना जाएगा कि वो नहीं करना चाहते। चर्चा ना करके प्रचार करने की भी गारंटी क्या है? चर्चा होगी तो काम का क्या मतलब निकाल रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये कहना है कि काम के स्वरूप अलग अलग है। एक बौद्धिक कंट्रीब्यूशन होता है, आर्थिक कंट्रीब्यूशन होता है, एक श्रम का होता है। जब हम प्रचार और संगठन का प्रचार और प्रसार की बात करते हैं या नीति के प्रचार और प्रसार की बात करते हैं, तो उसमें तीनों बातें आती हैं। उसमें बौद्धिक भी आ गया, श्रम भी आ गया, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। जो बौद्धिक सहकार्य नहीं कर सकता वो मतलब फिर मीटिंग करने की उसको जरूरत नहीं है, मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। वो संगठन की इस मीटिंग के बाहर रहकर भी वो काम कर सकता है, कार्य करता है। हर आदमी अपने आप को यहाँ पे अपना कार्यकर्ता मानता है। ये हम ऐसा टैग किसी पे भी नहीं लगाएंगे कि वो हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। मैं तो आपका वाला ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हर आदमी इन्वॉल्व होता है, चाहे कोई आज के लिए कोई अपना वाला योगदान नहीं दे सकता होगा, पर धीरे धीरे वो रहने के बाद में इन्वॉल्व होता है और इन्वॉल्व होने के बाद में वो अपना योगदान देना शुरू करता है। मुझे आपका वो एक्सप्लेनेशन अभी भी नहीं। नहीं, वो तो हमको जब जो मीटिंग है और जो 10 लोगों का जो पार्लियामेंट्री हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं, इसमें अचानक कोई अगर बीच में आता है और उसका कोई ट्रेनिंग नहीं है तो ऐसा कोई थोड़ी उसमें लिया जाएगा। वो जानता ही नहीं है, काम को जानता नहीं, और वो नए नया आके कुछ भी बोलेगा। बाकायदा ट्रेनिंग होगी और वो उसके बाद में उस तरह से बात करेगा। हर नए आदमी को अंदर लेने का कोई सवाल ही नहीं आता। यानी 1 महीने के बाद में वो अपनी तैयारी दिखाएगा तब उसको अंदर ले लेंगे, तो मुश्किल काम लगता है। सर वो तो वेल अंडरस्टूड है। जो 10 लोग रहेंगे वो तो हर क्षमता होनी चाहिए, वो तो उसको दोहराने की कोई जरूरत ही नहीं है। सपोज यहाँ पे 15, 20, 25 लोग हैं, उसमें से 10 लोग बेस्ट, 15, 20, 25 लोगों में से बेस्ट ब्रेन 10 लोग रहेंगे जो वहां से लिए जाएंगे। हाँ, तो कम शब्दों में यही है कि शुरुआत के वो 10 लोग कौन होंगे, इतना ही कहना है। काम के लिए लोग लगते, लोग कौन होंगे? कारण वहां पे यही कहा गया है कि जब जब जरूरी पड़ेगा लोगों ने मीट करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो हरदम मीट करने के लिए तैयार रहेंगे वो कौन होंगे? अगर ये प्रैक्टिकल मुद्दा जो है, अगर ये अड़चन में आएगा तो हम काम कैसे करेंगे? एक आदमी जलंधर रहेगा, एक नागपुर रहेगा, एक आदमी ग्वालियर रहेगा, एक आदमी उधर कुशीनगर रहेगा, तो ये लोग मीटिंग कैसे करेंगे? और फिर अगर हमको सब मिलके अगर जाना है मुंबई, नासिक, पूना, तो ये ट्रैवलिंग के लिए तैयार अगर नहीं है तो फिर वो काम ही नहीं हो रहा। अभी आपने भी तैयार रहना है। अभी आपने जो सवाल तो प्रैक्टिकल पे बात कर रहे ना हम, अभी कहाँ फंस गया तुम्हारा प्रश्न? हम तो प्रैक्टिकल पे बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा होने वाला है। अब कहाँ से सवाल आ रहा रामटेके सर का? नहीं, आप मुझे कोई बता, आपने वो जो सवाल को बहुत एलाबोरेट किया है। पहले आपने क्या बोला था, वो कौन लोग रहेंगे जो ये काम करना चाहेंगे, तो अभी बाकी लोगों से उनका ओपिनियन लीजिए, उनको पूछिए कौन करना चाहता है, तो वो बाकी की बातें तो उसकी वो भी एक्सप्लेनेशन भी होगा ना।
कि वो काम को क्या स्वरूप होगा पूछा जाता ना, फिर मीटिंग कैसी होगी, किस लिए जरूरी होगी, अचानक आने वाले काम कौन से होंगे, नहीं पूछा गया क्या? आप सवालों को भी देखते जाइए, आप सिर्फ सवाल पूछने वालों में शामिल हो जाते हो, सवालों को दूसरे के जो सवाल आते हैं उसके उत्तर देने में भी शामिल होया करो, तो आपको वो सवाल भी पहले से पता रहेंगे। मेरा कहना है कि बाकी लोगों का तो ओपिनियन लो, आपने वो बाकी के सवाल ही आए ना, उसका उत्तर भी आपके है और उसको बहुत लंबा खींचा है। अभी अगर आपने आपका एक छोटा सा सवाल था कि वो लोग कौन रहेंगे ये 20-25 लोगों में से, तो उन बाकी लोगों से उनका जवाब की अपेक्षा करो, उनको आने दो जवाब बाकी लोगों से। अगर कोई हामी भरेगा, अगर उसको काम का स्वरूप ही नहीं पता है तो वो कैसे हामी भरेगा या मना करेगा? तो वो काम का स्वरूप होगा, वो तो पहले एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना। और उसमें सवाल भी आए हैं, ऐसा नहीं है आपने सवाल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सत्येंद्र सर ने सवाल भी पूछे हैं नीचे, वो वही तो है, वो काम का स्वरूप। और मीटिंग, अगर इमरजेंसी मीटिंग होती है तो वो किन बिंदुओं पर होगी, ये सारे सवाल तो आए हैं ना। अगर उनको लगेगा कि अगर ये सब अगर काम का स्वरूप रहेगा और इसमें हम शामिल हो सकते हैं, इस तरह हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो वो हम ही भरेंगे। अगर उनको पता ही नहीं है कि क्या कब हमें बुलाया जाएगा, कब नहीं बुलाया जाएगा, तो वो कैसे हाँ ना करेंगे? तो उनको बोलने दीजिए ना, हम क्यों उनकी तरफ से अपना उत्तर देंगे? आपने कैसे वो कह दिया कि वो बोलने नहीं दे रहे हम? वो नीचे सवाल आया है ना, जरूरी नहीं वो मुंह से बोले, नीचे सवाल भी वो लिख के भेजते हैं ना, वो भी आप पढ़िए। रमाशंकर का नेटवर्क खराब है, सत्येंद्र साहब का भी नेटवर्क खराब रहता है। कल था, मतलब आज है कि नहीं मालूम नहीं। तो ये ब्रह्मानंद सर बोल रहे हैं कोई? बोलिए। हेलो, जी। सुन रहे हैं क्या? आवाज आ रहा है? आ रहा। मैं संजय नगरकर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले उन लोगों ये जो लोग अपने लोगों को ये पार्लियामेंट्री डिस्कशन कैसे होता है इसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, वो टाइम कितना बोलना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो चर्चा तक विषय चल रहा है कि चर्चा पर चर्चा चल रही है, तो ये बात को खत्म करना चाहिए। इसलिए संजय सर बताएंगे कि पार्लियामेंट का डिस्कशन बाबा साहब ने जो रखा है, पार्लियामेंट में कैसा होता है, किस प्रकार रोका जाता है, कितने समय बोलना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार वो बताएंगे, ऐसा मैं यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ उनको। आपके रिक्वेस्ट हम नकार देते हैं, और उसकी वजह यह है कि हम जब अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे नहीं। अभी बेसिक मीटिंग हो रही है, कोई इसको पार्लियामेंट का जो एग्जैक्ट स्वरूप है उस तरह का स्वरूप हम इसको अभी लागू नहीं करते। उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में वो सब होगा ट्रेनिंग के तरीके। वो 10 लोग जब आएंगे उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए अपने क्या नाम उनका है, ये सत्यम। अभी क्या है कि आप ही बोलते जा रहे हैं, बाकी लोग सब चुपचाप ही है। अभी रामटेके बोल रहे, बोले कुछ प्रश्न पूछा तो आप ही उसका जवाब दे रहे। लेट देम अदर्स आंसर दैट क्वेश्चन। नहीं, अभी रामटेके सर का सवाल को अभी हम डिनाई कर दिए, क्योंकि उनका वो वैलिड क्वेश्चन नहीं। हमने किसी ऐसे अध्यक्ष ने सभा भी लेते हैं तो उसमें एक चेयरमैन होता है, वो चेयरमैन फिर बाद में कोई चर्चा यानी बेफजूल की अगर आगे बढ़ती है यानी उसका कोई अर्थ नहीं रहता तो वो रोकता है। तो इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। नहीं तो फिर एक आध विषय वो खत्म ही नहीं होगा, उस पर चर्चा ही चलते रहेगी। तो इस भूमिका को आप निभा लीजिए ना, ये वाली जो भूमिका है वो आप निभा लीजिए।
आप जहाँ लगे कि विषयांतर हो रहा है या बेफिजूल की चर्चा है, उसको बेफिजूल की चर्चा आप सिद्ध करके उसको आप वहाँ पे रोक दीजिए। आप ऐसा काम तो कर ही सकते ना। मैं वो संजय से अपने नगरकर साहब से बोल रहा था, क्योंकि मेरा तो भी यही प्रस्ताव है कि अगर ब्रह्मानंद सर ये काम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे इसके बारे में। महाराज जी में कहावत है, जो सांगे त्याला टांगे। कहाँ रोकना चाहिए, क्योंकि यानी ये चर्चा जैसे लंबी चलती है ऐसी इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए। डिसीजन होना चाहिए कोई भी चर्चा के अंत में। चर्चा कितना समय होने चाहिए और उसका निर्णय भी आना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा होना चाहिए। अगर डिसीजन नहीं हो लिए जाते ब्रह्मानंद सर तो मैनेजमेंट तक हम आ ही नहीं पाते। अभी तक कितने तो डिसीजन हो चुके हैं, अभी हम लास्ट में ही चल रहे हैं। मैं जरा सा दूसरे काम में था बिजी, समझे क्या? मैं दूसरे काम में थोड़ा बिजी था, और पहले तो मेरे को टेक्निकल जरा प्रॉब्लम भी आया था इधर शरीक होने में। इस कारण मैं नहीं रेगुलर आ रहा। तो अभी मैं जरा आज समझ गया थोड़ा बहुत। हाँ, तो चर्चा यही चल रही है। पार्लियामेंट बोर्ड में जो रहेंगे लोग, अगर ब्रह्मानंद सर की तरह अगर वो एक्सक्यूज देंगे तो कैसे काम चलेगा? वहाँ पे तो रेगुलर रहना है। उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये बहाना नहीं बनाना है, या अन्य किसी भी प्रकार के वहाँ पे वो अवरोधक जो चीजें रहेंगी वो नहीं होनी चाहिए। वो बात कोई भी समझता है। ये देखिए, आप जो बोले ना, ये कोई भी समझता है। इसके एकदम ऐसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझे क्या? अभी मैंने अपने कठिनाई बताई, वो कठिनाई में वास्तव में थी, टेक्निकल मुझे प्रॉब्लम था, और मैं दूसरे काम में थोड़ा बिजी था एक कोई दिन, इस कारण मैं रेगुलरली नहीं रहा। अभी मैं तो वही चीजें बता रहे हैं ना, वही चीजें हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए हमें ऐसे लोग कैसे कहाँ मिलेंगे और कैसे हम कर सकते हैं, यही चल रहा है। इस पे कोई आपका सजेशन हो तो बताइए आप। सजेशन क्या है, अभी ठीक हो गया ना। अभी जो दूसरा काम है हम दूसरे समय में करेंगे, और ये समय देंगे 1 घंटा 1-1.5 घंटा जो है उसका। ठीक है, चर्चा को आगे और बढ़ाओ, होती रहेगी चर्चा। हाँ, अभी क्या चर्चा चल रही थी? रामदेव के साहब कुछ तो भी बोल रहे थे। एकत्रित कैसे आएंगे और काम के लिए हम एकत्रित कैसे रहेंगे, यानी अभी मीटिंग का पूरा प्लान करके काम करने के लिए। अभी फिलहाल काम तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का चल रहा है, या संस्था का रजिस्ट्रेशन का काम ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी वन ऑफ द काम है। हाँ, और काम कैसे करना रजिस्ट्रेशन के साथ में पूछा है। काम की शुरुआत यानी बहुत से कामों में से एक काम है। हाँ, हेलो, अभी शुरुआत का बहुत से कामों में से एक काम है। ये देखो, संस्था को बनाने का अभी शुरुआत का काम है अपने को, तो रजिस्ट्रेशन करने का तो यह शुरुआत का काम चल रहा है। बस वहां तक कि वो उतने सीमित तक वो चर्चा कीजिए, नहीं चर्चा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन निर्णय भी वहाँ होना चाहिए। सिर्फ चर्चा ही करेंगे तो कैसे हो? ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाओ भाई। चर्चा को मत बढ़ाओ, निर्णय लो। चर्चा को आगे बढ़ाओ बोला अभी, और आगे वाले बिंदु पे चर्चा कराओ। ये तो समझ में आ गया कि हमें 10 लोग चाहिए जो काम कर सकेंगे जी। वो अगर टीम दे नहीं पा रही तो हमें ढूंढने पड़ेंगे तो पक्का। अभी तक सुनो ना, 1 मिनट से मैं अभी तक सुना, जो अध्यक्ष के बारे में बहुत कुछ कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन है अभी भी, कि अध्यक्ष के ये पावर होंगे या एडवाइजरी के पावर, मैंने एडवाइजरी में कोई निर्णय लगा तो अध्यक्ष के वो बराबर उस निर्णय के अनुसार वो हो रहा है, करने के आदेश देंगे। अभी विषयांतर हो रहा है, इस पे चर्चा हो चुकी है। हो रहा है, ये सब पे चर्चा हो चुकी है, आप उपस्थित नहीं थे उस समय। हाँ, चर्चा हो गई। क्या निर्णय हुआ? निर्णय बताइए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब आएगा
संशोधित पूरा अरे भैया तो मैं कह रहा हूँ कि निर्णय नहीं लेते ना। अभी जो निर्णय हुए हैं अब हम विषयांतर करेंगे। अगर हम आपको वो पुराने जो डिसीजन लिए जा चुके हैं हम उन पे चर्चा कैसे कर सकते हैं? अभी हमारा काम है अभी जो अभी हम सवेरे इसके बारे में देखिए, मैंने आज सवेरे जो आपसे चर्चा की थी तो उसमें ये बात थी। तो मेरा एक सजेशन दूसरा है, जो नया सजेशन है, ये जो अध्यक्ष का पावर या वो एडवाइजरी, इनके वे संबंध कैसे होंगे? या अध्यक्ष अगर अपना ही मनमानी से अगर एडवाइजरी करना चर्चा हो चुकी है वासनिक सर, अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम जिस पॉइंट पे हैं उसी पे चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी आप विषयांतर की सलाह दे रहे थे, अभी लोग आपकी खुद ही तोड़ रहे हैं। बताओ क्या निर्णय हुआ है, हमको तो मालूम नहीं। नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे सर। नहीं आप नहीं आए थे तो इसमें हमारी गलती नहीं। और 9:30 हो गए, आज की मीटिंग समाप्त। जी जी जय भीम सभी को। जय भीम, गुड नाइट। सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय। सर कैसे होगी चर्चा ऐसे? उनको बनाएंगे प्रेसिडेंट, वो ये करेंगे स्पीकर, खुद ही निर्णय तोड़ देते अपने।